वक्फ बोर्ड से फायदा का सवाल कहाँ है? ये हमारा जमीन है और इसको सरकार हड़पना चाहती है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। इसमें अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमको सवाब मिलेगा। ईमान हमारा कहता है कि जो ऐसे जो शहादत देगा वो जन्नत में जाएगा। हम इस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये यकीन का मामला है, सब गलत बात है। ये गलत अफवाह उड़ाया जाता है। वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी चीजें बनी हुई है जिससे गरीबों को फायदा हो रहा है। ये जन्म जन्म का साथ है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ ये कुछ चिंटू लोग जो ऐसे इसको काम कर रहे हैं। शादी ब्याह में हम लोग आते जाते हैं, मरनी जीने में आते जाते हैं, बास घाट हम भी जाते हैं, वो भी हमारे कब्रिस्तान आते हैं, हमारे घर आते हैं, ईद बकरीद में आते हैं, हम होली दशहरे में जाते हैं। एक ऐसी पार्टी सरकार में आ गई है जिसको ये लगता है कि हम मुसलमानों को अलग करके ही सत्ता में रहेंगे। भारत की सरजमीन और भारत की मिट्टी हमको पसंद थी, इसीलिए हम भारत की मिट्टी में मरने के बाद भी भारत की मिट्टी में ही गड़ाते। तो स्वर्गीय कुणाल सिंह ने जो मंदिर बनाया है उसमें हम करोड़ों रुपए का जो है जमीन अपना मुसलमानों ने दान दे दिया। हम आए हुए गर्दनी बाग, यहाँ पर जो है बहुत सारे मुसलमान वक्फ बोर्ड बचाने के लिए खड़े हैं, तो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वक्फ बोर्ड से क्या क्या फायदे हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड से फायदा का सवाल कहाँ है? हमारा जमीन, हमारा मदरसा है, मस्जिद है, जो ऐसे ईदगाहें हैं, कब्रिस्ताने हैं, इससे हर एक मुसलमान को फायदा है। अरे भाई, ये तो कब्रिस्तान हम मरने के बाद जाते हैं, ईदगाह में हम ईद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में हम हर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मदरसे में हम तालीम हासिल करते हैं। ये हमारा जमीन है और इसको सरकार हड़पना चाहती है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। अभी आप उपवास किए होंगे, कुछ खाए पिए नहीं होंगे, इतने ज़्यादा धूप में, इतनी उम्र हो गई है, तब भी आप खड़े हैं अपने धर्म के लिए। देखिए, ये शरीयत का मामला है, इसमें अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमको सवाब मिलेगा। हमारा ईमान है, ईमान का मामला है ये। ईमान हमारा कहता है कि जो ऐसे जो शहादत देगा वो जन्नत में जाएगा। हम इस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये यकीन का मामला है, इसीलिए हम आए हैं। हम क्या, हमसे भी उम्र दराज लोग आए हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, खड़ा होना चाहिए। मगर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब संविधान बना हुआ है तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है वो जो हमारे पुरखों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, सहारों के लिए, बेवाओं के लिए, उस जमीन का हम हिफाजत करने के लिए वक्फ बोर्ड है ना हमारा। कोई तो देखने वाला होगा ना, हर आदमी तो नहीं देख सकता है। बहुत लोगों का कहना है वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुसलमानों का जो है जमीन छीन लेती है, ये सही बात? गलत बात है, ये सब गलत बात है। ये गलत अफवाह उड़ाया जाता है। वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी चीजें बनी हुई है जिससे गरीबों को फायदा हो रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल हैं। अब सोगरा कॉलेज जो है बिहार शरीफ में है, वो वक्फ में है, तो उससे फायदा नहीं हो रहा है लोगों को। बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा होगा। इससे हिंदुओं को भी फायदा हो रहा है, हिंदुओं को भी फायदा हो रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो वक्फ में है। बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? भारत में नहीं टूट सकता, ये जन्म जन्म का साथ है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ ये कुछ चिंटू लोग जो ऐसे इसको काम कर रहे हैं। ये भारत में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहा है, एक दूसरे के कल्चर में है। धर्म अलग अलग है, तरीका धर्म मानने का अलग अलग जरूर है, लेकिन जो है से मतलब ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। शादी ब्याह में हम लोग आते जाते हैं, मरनी जीने में आते जाते हैं, बास घाट हम भी जाते हैं, वो भी हमारे कब्रिस्तान आते हैं, हमारे घर आते हैं, ईद बकरीद में आते हैं, हम होली दशहरे में जाते हैं। ये सब चलता रहेगा। तो चाचा, कहना है कि कुछ हिंदू लोग जो है मुसलमान का विरोध करते हैं, मगर कुछ मुसलमान लोग जो पढ़े लिखे नहीं, वो भी ये सब टाइप के लोग दोनों तरफ रहते हैं। हाँ, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों में भी हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदुओं में, ये सब चलता रहता है। राजनीति सेकने के लिए ये सारी चीजें हैं। ऐसा क्या सोच है चाचा? जैसे आप है, आपको हम जानते हैं, आप हर एक समाज के लिए खड़े रहते हैं, ऐसा क्या सोच घुस जाता है लोगों के अंदर की कट्टरपंथा आ जाता है? ये एक ऐसी पार्टी सरकार में आ गई है जिसको ये लगता है कि हम मुसलमानों को अलग करके ही सत्ता में रहेंगे, हैं।
हम हिंदुओं के सपोर्ट में और मुसलमानों के खिलाफ बोल करके हम सत्ता में रहेंगे, इसी की राजनीति चल रही है। लेकिन ये चंद दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जो ऐसे अब दलित, मुस्लिम, स्वर्ण, सब लोग अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और साथ में आएंगे और सत्ता पलटेगी। आपको क्या लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार में जो बैठी हुई है, वो आपकी मांगे पूरी कर देते तो क्या आपका फुल बहुमत से उनको वोट मिलेगा? अगर वो विरोध में नहीं जाएंगे हम लोगों के सब, मतलब जैसे हमारा कहने का मतलब यह है कि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, आज़ादी में लड़ाई में हिस्सा लिया है, कुर्बानियाँ दिया है। हम यहाँ जो है से मतलब बाई चॉइस, हम अपने चॉइस से न रहे, भारत को चुना है पाकिस्तान बटा, हमने पाकिस्तान नहीं गए, हम भारत में रहे। तो क्यों रहे? इसलिए कि भारत की सरजमीन और भारत की मिट्टी हमको पसंद थी, इसीलिए हम भारत की मिट्टी में मरने के बाद भी भारत की मिट्टी में ही गड़ाते हैं। इसलिए यदि आपकी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा? आंदोलन होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारा शरिया जो आंदोलन आह्वान करेगा उसके सपोर्ट में हम लोग आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, संविधान के मुताबिक। हमारा जज्बात में अब आंदोलन नहीं होगा, हम संविधान के मुताबिक आंदोलन करेंगे जब तक जान। सरकार का कहना है कि जो आपकी मांगे हैं उससे हिंदू समाज को बहुत ज्यादा ही तकलीफ पहुंचेगा, ऐसा कोई बात है क्या? इसमें तकलीफ क्या? आपके घर में हम जब घुस जाएंगे तो हमको तकलीफ ना पहुंचेगा। अगर भाई हमारा घर है ये और उसमें अगर कोई दूसरा आके दखल अंदाज तब तकलीफ हो जाए। हम किसी के घर में तो जा नहीं रहे, हम किसी का जमीन तो मांग नहीं रहे, हमने तो अपना जमीन वक्त किया। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि वैशाली में कुणाल सिंह, स्वर्गीय कुणाल सिंह अब कहा जाए तो स्वर्गीय कुणाल सिंह ने जो मंदिर बनाया है उसमें हम करोड़ों रुपए का जो है जमीन अपना मुसलमानों ने दान दे दिया कि नहीं भाई मंदिर बनाइए आप, और बीघा का बीघा जमीन दे दिया है। ये तो मंदिर बनाने में आपने अपना जमीन दिया? बिल्कुल, आपको नहीं मालूम है? वैशाली में जो मंदिर बन रहा है, जो स्वर्गीय कुणाल सिंह जो बना रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए का जमीन जो है मुसलमानों ने बिना पैसा लिए हुए, बिना पैसे दिया मंदिर बनाने के लिए तो दिया। इसका एहसान क्यों नहीं मानते भैया? जो पर्यटक जाते हैं तो अच्छा खासा भीड़ होता है वहाँ, ये भूल गए क्या? अभी मोदी जी ने मांगा कि हमारे मंदिर बनेगा, शानदार मंदिर बना, आप लोग के नजर के सामने घूम रहा है कि ना? राम मंदिर, हाँ घूम रहा है ना दुबई में। हाँ नीचे से मस्जिद नहीं निकल रहा है, यहाँ मस्जिद। दुबई की बात है, भारत में हम एकजुट हैं, भारत में हम जो है भारत में जो है हम एकजुट हैं, हिंदू मुसलमान सब एक है और इसकी लड़ाई जो है भारत हो। बहुत अच्छा लगा बातें करके, क्योंकि मुस्लिम हिंदू को एक होना पड़ेगा सरकार बदलने के लिए। यदि मुस्लिम हिंदू एक ना होकर यदि हिंदू एकजुट खड़े हो जाए तो सरकार कभी नहीं बदलेगी।